नमस्कार, बाजार आज और कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। बताएंगे बाजार में आज का पूरा एक्शन, साथ ही कल शेयरों में कमाई के शानदार मौके भी। पूछे सवाल। व्हाट्सएप नंबर है 9582226666। सोशल मीडिया पर भी आप सवाल पूछ सकते हैं। फेसबुक पर @ZBusiness ऑनलाइन और ट्विटर पर @ZBusiness। अपने सवाल भेजें #बाजार आज और कल लिखकर। आपकी कल की तैयारी कराने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से जानेंगे कल के बाजार पर खास स्ट्रैटेजी। और एक और खास मेहमान का करा देते हैं परिचय, आनंद राठी सिक्योरिटीज के सिद्धार्थ सिडानी। बातचीत करें शुरू से पहले सबसे पहले आज के बाजार पर एक नजर डाल लेते हैं। आइए आज के खास मेहमान उनका रुख कर लेते हैं। आनंद राठी सिक्योरिटीज के सिद्धार्थ सिडानी। सिद्धार्थ, स्वागत करते हैं। सबसे पहले आपको नववर्ष की बहुत शुभकामनाएं देते हैं और बाजार ने भी नए साल का बहुत ही जोश के साथ स्वागत किया है। आने वाले दिनों के लिए एंड फॉर द रेस्ट ऑफ द वीक क्या लेवल्स एक्सपेक्ट करें? बिल्कुल स्वाति, गुड इवनिंग और नए वर्ष की शुभकामनाएं आपको, आपके पूरे टीम को जी बिजनेस की, और साथ ही साथ सारे लाखों करोड़ों दर्शकों को जी बिजनेस की हैप्पी न्यू ईयर। और बहुत अच्छे फायरवर्क्स हम देख सकते हैं इस साल 2023 में। अच्छे स्टॉक्स, अच्छे रिटर्न्स, यही है साल 2023 का। बात रही बाजार की, तो बाजार में मिला जुला संकेत। हालांकि पहले दिन में बहुत अच्छी स्ट्रेंथ और शुरुआत दिखाई, क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स ब्रॉडली बंद थे। यूएस मार्केट, यूरोपियन मार्केट्स बंद थे। इंडियन मार्केट्स में स्ट्रेंथ दिखाई, बट वोलेटाइल सेशन रहेगा जनवरी का। बजट के सामने हम जा रहे हैं विद अ वेरी लो एक्सपेक्टेशन। ये काफी अच्छी बात है और वोलेटाइल भरा माहौल रह सकता है ये पूरे ही महीने के लिए। सबसे बड़ी चीज, अच्छी कंपनियों को हौले हौले छोटे छोटे क्वांटिटीज में आप अक्यूमुलेट करें। ओके, तो ये तो रहा बाजार पर आपका नजरिया। सिद्धार्थ, आपको स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पर भी आपसे चर्चा कर लें। किसी का अगर पोजिशनल व्यू हो, आप यूजुअली महीने 2 महीने तक के नजरिए के लिए स्टॉक रेकमेंड करते हैं, तो पोजिशनल व्यू कौन से स्टॉक पर देने की सलाह रहेगी आपकी? बिल्कुल स्वाति, अगर महीने 2 महीने के लिए आपको अगर कोई स्टॉक खरीदना हो तो वो मिड कैप आईटी कंपनी खरीदनी है आपको, और वो है बिरला सॉफ्ट। बिरला सॉफ्ट पे खरीदारी की राय है। अभी का जो भाव चल रहा है 297 का है। स्टॉप लॉस आपको रखना है 260 का, 260 का, और टारगेट रखना है 362 का। तो यहां से दमदार तेजी के लिए बिरला सॉफ्ट तैयार हो रहा है। आईटी मिड कैप प्रोग्रामिंग कंसल्टेंसी बिजनेस में है। मैन्युफैक्चरिंग बीएफएसआई सेगमेंट को केटर करती है। टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू जो इनको कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं आईटी के, इसमें $166 मिलियन के कॉन्ट्रैक्ट्स मिले हैं। 23% का इजाफा दूसरे तिमाही में। डॉलर रेवेन्यू ग्रोथ भी 11% सीएजीआर से ग्रो हो सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज, कंपनी एस्पायर कर रही है $1 बिलियन का रेवेन्यू लाने की। ये बहुत बड़ी बात है। तो बिरला सॉफ्ट पे खरीदारी की राय है 362 के टारगेट के लिए। बिरला सॉफ्ट टेक, इस पर खरीदारी की राय आ रही है। पोजिशनल व्यू सिद्धार्थ सिडानी का। और लॉन्ग टर्म के लिए सिद्धार्थ, कौन सा स्टॉक पोर्टफोलियो में ऐड किया जा सकता है? बिल्कुल स्वाति, लॉन्ग टर्म के लिए ये स्टॉक पे मैं हाल फिलहाल में बहुत ज्यादा कन्विंस्ड हूं, और मैं मानता हूं कि ये पिक ऑफ द ईयर भी रहेगा। और ये कंपनी है एनआरबी बेयरिंग। लॉन्ग टर्म के लिए एनआरबी बेयरिंग पे खरीदारी की राय है। 1500 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है कंपनी का। अगर बेयरिंग बिजनेस की बात करूं तो 46% का मार्केट शेयर है इस कंपनी का। ये तो चलो ठीक है। ये स्पेशलाइज्ड है नीडल बेयरिंग में। नीडल बेयरिंग गाड़ी के चक्कों में, टायर्स में पीछे लगते हैं, छोटे छोटे बेयरिंग्स होते हैं। नीडल बेयरिंग में इनका जो मार्केट शेयर है वो चौंका देने वाला है। 70% से ज्यादा बेयरिंग का में मार्केट शेयर है नीडल बेयरिंग में। आज जो व्हीकल्स, गाड़ियां हम रास्ते पे दौड़ते दिख रहे हैं, उसमें 90% गाड़ियों में एनआरबी बेयरिंग की बेयरिंग लगी है। ऐसी कंपनी है नीडल बेयरिंग बनाने वाली कंपनी एनआरबी बेयरिंग। 200 करोड़ का केपेक्स है। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो बेयरिंग बिजनेस 12% से सीएजीआर ग्रो हो सकता है। कहने की बात नहीं है, बट इलेक्ट्रिक व्हीकल में भी बेयरिंग लगते हैं, और इलेक्ट्रिक व्हीकल के बेयरिंग की ग्रोथ 34% सीएजीआर हो सकते हैं आने वाले 2 सालों के। तो मेरा जो कॉन्फिडेंस है, इसीलिए पिक ऑफ द ईयर है एनआरबी बेयरिंग। बेयरिंग के बिजनेस में बहुत ही बेहतरीन कंपनी है। 190 के टारगेट के लिए आपको जरूर खरीदारी करनी चाहिए। पिक ऑफ द ईयर एनआरबी बेयरिंग में खरीदारी करने की सलाह
सिद्धार्थ सिडानी की। आइए अब कुछ दर्शकों से करते हैं बात। उत्तरकाशी से विश्वनाथ पिष्ट हमारे साथ है। विश्वनाथ जी, स्वागत करते हैं। बताइए कौन से स्टॉक पर सवाल है? जी मैम, मैंने जिंदल सौ के 400 शेयर लिए हैं 110 पे। आप बताइए मैम कि मैं इसमें इसका आगे का क्या फ्यूचर है? अभी करंट में 112 तो आ गया, 109 12 तक आ रहा है, आगे क्या करूं उस पे? छोटा मोटा लॉस अभी फिलहाल इन्हें जिंदल 100 में हो रहा है। सिद्धार्थ, क्या करें आगे आने वाले समय के लिए? जिंदल 100 के लिए क्या आप पॉसिबिलिटीज देखते हैं? विश्वनाथ जी के लिए मैं तो यही कहूंगा कि आपको होल्ड करना चाहिए, क्योंकि मेटल्स में सब जगह तेजी है। 100 पाइप जैसे कि जिंदल 100 बनाने वाली कंपनी बहुत बेहतरीन है, आप बने रह सकते हैं, कुछ टाइम के लिए होल्ड रखें। ओके, जिंदल 100 होल्ड करने की सलाह आ रही है आपके लिए सिद्धार्थ सिडानी की ओर से। अगले कॉलर से बात करें। उत्तर प्रदेश से प्रशांत हमारे साथ हैं। प्रशांत जी, स्वागत करते हैं। बताइए आपके पास कौन सा स्टॉक है? हाँ, गुड इवनिंग मैम। मैम मेरे पास बजाज कंज्यूमर के 400 स्टॉक है जो कि 199 की एवरेजिंग है, और HEG शेयर है जो कि 40 शेयर है, 1000 की एवरेजिंग है। क्या किया जाए? हमारे पास टाइम की कोई दिक्कत नहीं है, 1 साल तक होल्ड कर सकते हैं। बजाज कंज्यूमर, दूसरा कौन सा स्टॉक बताया आपने? HEG मेटल। जी ठीक है, ओके। सबसे पहले बजाज कंज्यूमर पर सिद्धार्थ आपकी राय लेना चाहेंगे। कह रहे टाइम की कोई दिक्कत नहीं है, होल्ड करके रख सकते हैं, क्या स्ट्रैटेजी रहे? देखिए, मैं तो उतना कॉन्फिडेंट नहीं हूं बजाज कंज्यूमर पे। उसका सबसे बड़ा कारण है प्रोडक्ट प्रोफाइल। जिन एफएमसीजी कंपनियों के प्रोडक्ट प्रोफाइल या प्रोडक्ट रेंज जिसे हम कहते हैं वो कम होते हैं, उसके ऊपर कॉन्फिडेंस कम आता है, क्योंकि वॉल्यूम्स नहीं आ पाते। तो मैं बजाज कंज्यूमर से आपको निकलने की सलाह दूंगा और आपको निवेश करना चाहिए सेम फील्ड में, एफएमसीजी में, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट जो अपना यूनिक एफएमसीजी कंपनी है, क्योंकि अलग ही स्पाइसेस और ड्राई फ्रूट्स की ब्रांडिंग कौन करता है आज, वो है टाटा कंज्यूमर। तो मैं मानता हूं टाटा कंज्यूमर पे खरीदारी की राय होनी चाहिए लंबे समय। ओके, तो बजाज कंज्यूमर से निकल के टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में खरीदारी करने की सलाह आ रही है सिद्धार्थ की। HEG पर क्या राय रहेगी आपकी? इनके पास HEG भी है, बने रहने की सलाह है, क्योंकि ये जो HEG और ग्रेफाइट इंडिया है, ये इलेक्ट्रोड्स बनाने की कंपनी है, और जब मेटल में तेजी आती है तो सेकंड लेग में इनमें तेजी आती है, क्योंकि ये एंसिलरी मानी जाती है। तो मेटल्स में थोड़ी सी मजबूती तो दिखी है बिकॉज ऑफ चाइना फैक्टर और अदर फैक्टर्स। तो अभी थोड़ा सा बने रहिए HEG में। हो सकता है कि अगर मेटल्स में तेजी बरकरार रहे तो HEG में भी आ जाएगी, तो आपको बने रहना चाहिए। बने रहे HEG में भी सलाह आ रही है आपके लिए सिद्धार्थ सिडानी की तरफ से। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट्सएप पर सवाल आ रहा है हमारे पास इस वक्त कानपुर से प्रदीप कनौजिया का। SCI इनके पास है, जानना चाह रहे हैं क्या इस स्टॉक में ये स्ट्रैटेजी रखे। 450 शेयर खरीद है इनकी 135 की, कुछ 3500 का मुनाफा भी इन्हें फिलहाल इस स्टॉक में है। SCI क्या स्ट्रैटेजी रखे इस पे? देखिए, मैं तो यही कहूंगा मुनाफा धीमे धीमे बांध ले, और आप दूसरी कंपनी जैसे कि TCI हो गया, ये सब कंपनी, कंटेनर कॉर्पोरेशन हो गया, ये फील्ड में ये कंपनियां ज्यादा प्रॉमिसिंग लग रहा है। तो यहाँ पे मुनाफा, क्योंकि बाजार का भी ऐसा रुख है, वॉलेटाइल टाइम्स है, मुनाफा जितना बांध सके उतना बेहतर है। ओके, तो SCI में मुनाफा बांधे बेहतर है, आपके लिए यही स्ट्रैटेजी है हमारे आज के एक्सपर्ट की तरफ से। अगला सवाल हावड़ा से श्री भगवान मिश्र साहब का है। राइट्स इनके पास है, जानना चाह रहे हैं क्या करें। 100 शेयर है, 250 इनकी खरीद है फिलहाल। राइट्स पे इनकी खरीद के हिसाब से इन्हें अच्छा मुनाफा भी हो रहा है। राइट्स फिलहाल बने रहने की सलाह? देखिए, बने रह सकते हैं, अच्छी कंपनी है, आपने काफी कम दाम पे खरीदा है, तो बिल्कुल बने रह सकते हैं। रेलवेज में बजट में आप अनाउंसमेंट भी काफी सुन सकते हैं, तब तक आप बने रहें और उसके बाद इसको रिव्यू करें। ओके, बने रहे राइट्स में, बजट तक इंतजार कर सकते हैं, कुछ ऐलान से हो सकता है आपके शेयर में कुछ आपको फायदा भी हो। फिलहाल होल्ड। बूंदी से पारस कुमावत का सवाल लेते हैं। इनके पास ट्राइडेंट है, 143 शेयर बता रहे हैं और खरीदे इनकी 54 रुपए 25 पैसे की।
ऊंचे भाव पर खरीद, लेकिन साथ ही नुकसान भी इसी की वजह से वो झेल रहे हैं। ट्राइडेंट क्या करे सिद्धार्थ? देखिए, ट्राइडेंट पे तो मैं बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं हूं। मैं नहीं मानता हूं कि यहां से आपको बहुत ज्यादा अपसाइड मिल सकता है। मैं यही सलाह दूंगा कि उछाल पे, जैसे ही आपको थोड़ा बहुत उछाल मिले, उछाल पे निकल जाए ट्राइडेंट से। यही स्पेस में, टेक्सटाइल स्पेस में एबी फैशन, आदित्य बिरला फैशन पे आप नजर रख सकते हैं। बहुत बेहतरीन कंपनी है। ब्रांड्स तो आप सभी जानते हैं, पीटर इंग्लैंड, एलन सॉली, वैन हुसैन वगैरह वगैरह। तो मैं यही सलाह दूंगा कि ट्राइडेंट से निकल के एबी फैशन में आए। ओके, तो ट्राइडेंट से निकले, एबी फैशन में खरीदारी के मौके आप तलाश सकते हैं। सिद्धार्थ सिडानी की राय है आपके लिए। व्हाट्सएप पर सवाल लेते हैं इंदौर से देवेश जैन का। विप्रो है इनके पास और विप्रो पर ये खरीद बता रहे हैं अपनी। 340 शेयर है और 400 है इस पर इनका खरीद भाव। फिलहाल कुछ नुकसान भी झेल रहे हैं। विप्रो पर क्या स्ट्रैटेजी रखने की सलाह रहेगी अभी आपकी इस लेवल पर? देखिए, विप्रो पे मैं उतना पॉजिटिव नहीं नजर आ रहा हूं, क्योंकि सबसे बड़ा कारण है कि इसके नतीजे, बहुत बार नतीजे ऊपर उठापटक हो जाती है। कोई क्वार्टर अच्छा, कोई क्वार्टर बुरा, तो वोलेटाइल रहता है शेयर। और मैं नतीजों के लिहाज से तो एकदम इस पे भरोसा नहीं करूंगा। मैं भरोसा करूंगा इन्फोसिस पे, जिसने अपनी गाइडेंस बढ़ाई। इंडस्ट्री में सबसे बेहतरीन गाइडेंस देने वाली कंपनी इन्फोसिस पे पूरा भरोसा है। और साइज में विप्रो से बड़ा है, तो इन्फोसिस पे स्विच कर जाए। ओके, तो विप्रो से निकले, इन्फोसिस में एंट्री करें। खरीदारी इन्फोसिस में करने की सलाह सिद्धार्थ सिडानी की तरफ से। अगला सवाल आ रहा है गोपालगंज से अशोक शाही का। अशोक जी पूछ रहे हैं सवाल कोल इंडिया लिमिटेड पर। 100 शेयर है इनके पास, 248 इनकी खरीद है। नुकसान हो रहा है अभी फिलहाल अपने इनके खरीद भाव के हिसाब से लगभग 2300 रुपए का। कोल इंडिया लिमिटेड, इस नुकसान के साथ स्ट्रैटेजी क्या रहे इनकी सिद्धार्थ? देखिए, अगर आपका स्टॉक अप्रिसिएशन की बात है तो उतना बेहतरीन कंपनी नहीं है स्टॉक अप्रिसिएशन के लिहाज से, तो भी बने रह सकते हैं, क्योंकि डिविडेंड यील्ड दमदार है। सरकारी कंपनी, डिविडेंड यील्ड दमदार, तो आपको बने रहने की सलाह। बट इसमें थोड़ा सा अग्रेशन की जरूरत है आपको कोल इंडिया के बजाय। अगर आप दूसरी मेटल कंपनियां भी देखें, मेटल माइनिंग से जोड़ के बता रहा हूं, वो है टाटा स्टील। टाटा स्टील पे तेजी है। 146 के टारगेट के लिए टाटा स्टील लंबे समय के लिए जरूर ऐड कर सकते हैं। ओके, तो टाटा स्टील में भी लंबी अवधि के लिए खरीदारी के मौके आप तलाश सकते हैं। सिद्धार्थ सिडानी की राय है आपके लिए। व्हाट्सएप पर सवाल है जयपुर से रतन सिंह का। आईटीसी है इनके पास, 500 शेयर, 335 है इनका खरीद भाव। आईटीसी पर जानना चाह रहे हैं राय कि फिलहाल क्या रखें ये इनकी स्ट्रैटेजी। कुछ ऐसे बहुत अमूल्य से साल निकलते हैं जहां पे लोग उम्मीद नहीं करते हैं कि आईटीसी में एक्साइज ड्यूटी सिगरेट्स में बढ़ेगी। तो यही उनमें से एक साल है। अभी कोई चर्चा नहीं है और मैं मानता हूं कि नो नेगेटिव इज पॉजिटिव। तो आईटीसी पे आपको बने रहना है। एफएमसीजी बिजनेस एक्सपैंड हो रहा है, बढ़ रहा है मार्केट शेयर, और पेपर बिजनेस, होटल बिजनेस भी अच्छा कर रहा है। तो आपको बिल्कुल बने रहना है। बने रहे आईटीसी में, यही राय आ रही है सिद्धार्थ सिडानी की। एक ब्रेक के लिए भी यहां पर रुकेंगे और आगे हम समझेंगे कल के बाजार पर क्या रखें आप ऑप्शन में स्ट्रैटेजी। हमारे साथ शो में शामिल होंगे kiranjadhav.com के आशीष केलकर। बने रहिए हमारे साथ। और 1 से 2 दिन के नजरिए के लिए खरीदारी करनी हो तो सिद्धार्थ आपकी पसंद कौन सा स्टॉक? 1 से 2 दिनों के लिए जो पसंद है वो अल्कोहलिक बेवरेजेस वाली कंपनी यूनाइटेड स्पिरिट्स यानी मैकडॉवेल। इस पे खरीदारी की राय है। दाम है 875 का, स्टॉप लॉस 860 का आप रखें और टारगेट है 916 रुपए का, 916 का। यूनाइटेड स्पिरिट्स अल्कोहलिक बेवरेजेस की वन ऑफ द लीडिंग कंपनी और प्रेस्टीज एंड अबाउ जो प्रीमियम कैटेगरी कहते हैं, इसमें बहुत अच्छा दमखम और ग्रोथ है। यूनाइटेड स्पिरिट्स पे खरीदारी की राय। यूनाइटेड स्पिरिट्स 1 से 2 दिन के नजरिए के लिए खरीदारी की राय, सिद्धार्थ सिडानी की पसंद। बहुत धन्यवाद सिद्धार्थ करते हैं आपका आज के कार्यक्रम में हमारे साथ शामिल होने के लिए। बाजार आज और कल में बस इतना ही। रुकते हैं यहाँ पर एक ब्रेक के लिए, पर खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। देखते रहिए जी बिजनेस।